नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल त्रिनेत्र ज्ञान में। शरद पूर्णिमा। आज 30 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। आज भक्त माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करेंगे। हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है। यही वजह से इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणें अमृत की बारिश करती है, इसलिए आज लोग खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी के नीचे रखेंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा के बारे में। क्या है पौराणिक एवं प्रचलित कथा? एक कथा के अनुसार एक साहूकार को 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। यही परिणाम हुआ। छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडित से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रहेगी। उसने पंडित की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत किया, विधि पूर्वक व्रत किया। बाद में उसे एक लड़का हुआ, जो कुछ ही दिनों के बाद फिर से मर गया। यह देख वह बहुत दुखी हुई और आश्चर्यचकित भी। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटा दिया, ऊपर से कपड़ा ढांक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी, उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती हो, मेरे बैठने से ये मर जाता तो? तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया, तेरे पुण्य से यह जीवित हो गया। तू बहुत ही भाग्यशाली है बहन। उसके बाद नगर में माता लक्ष्मी का शरद पूर्णिमा व्रत फैल गया और सभी लोग उस व्रत को करने लगे। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन आप लक्ष्मी जी की इस तरह विधि विधान से पूजा करें, जिससे माता लक्ष्मी आप पर बहुत प्रसन्न हो और आपके घर में धन की बरसात कर दें। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद एक साफ चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद अब लक्ष्मी जी की विधान से पूजा करें। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन इस स्तोत्र का पाठ करने से माता लक्ष्मी आप पर अति प्रसन्न होती है और आपको धन से भर देती है। दोस्तों, चांदी के बर्तन में खीर रखने का खास महत्व। शरद पूर्णिमा के दिन खीर को चांदी के बर्तन में रखने से ज़्यादा उत्तम माना जाता है। चांदी का बर्तन न हो तो किसी भी पात्र में रख सकते हैं, परंतु अगर आप चांदी के बर्तन में रखते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। कुबेर भगवान को चांदी बहुत प्रिय है। चांदी का बर्तन लेने से आपको बहुत लाभ होगा। दोस्तों, आप शरद पूर्णिमा के दिन गाय के दूध से खीर बनाएं। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी में खीर रखकर अगले दिन उसका सेवन करने का विधान है। खीर कम से कम 4 घंटे चंद्रमा की रोशनी में रहना चाहिए, इससे उसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। खीर में कीड़े ना पड़े, इसलिए आप सफ़ेद वस्त्र उस पर ढका रखें। अगले दिन भगवान लक्ष्मी नारायण को भोग लगाने के बाद प्रसाद ग्रहण करें। शरद पूर्णिमा के दिन ज़रूर करें ये काम। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह उठ जाए और स्नान आदि से मुक्त होकर घर के मंदिर को साफ करके माता लक्ष्मी और श्री हरि के पूजन की तैयारी कर ले। इसके लिए एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाए। इस पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाए, गंगा जल छिड़के और अक्षत रोली का तिलक लगाए। सफ़ेद या पीले रंग की मिठाई से भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करें। यदि गुलाब के फूल अर्पित करेंगे तो और भी शुभ माना जाएगा।
दोस्तों, आपको शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं। यदि आप हमारे चैनल त्रिनेत्र ज्ञान में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नई वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।